Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn to Achieve Classes. This is me Divyanjali. I have qualified from Delhi University. This is my WhatsApp channel link and Telegram channel link. यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए रोज 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है? You can follow me from there. इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. So life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. So खुद पे इन्वेस्ट करते रहिए, खुद को क्रिएट करिए, खुद को इम्प्रूव करिए. Keep learning, keep rising, keep shining. Keeping this thought in mind, let's begin with today's video. So this is our second class of trigonometry, जिसमें हम डिग्री और रेडियन मेजर पढ़ रहे हैं. अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो उसका अगर मैं एंगल मेजर करूं तो वह एंगल कितना आएगा? 360 डिग्री. इट मींस वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब रेडियन क्या होता है? रेडियन इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस. ठीक है, यहाँ पे रेडियस क्या है? आर है. और लेंथ ऑफ द आर्क क्या है? अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है तो उसका लेंथ कितना होगा? सर्कमफ्रेंस, राइट? सर्कमफ्रेंस. तो रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर. दिस इज इक्वल टू 2 पाई. सो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिग्री होता है 360 डिग्री के इक्वल और रेडियन होता है 2 पाई के इक्वल. सो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. इट मींस 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई. दिस implies 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई. इस रिलेशन को आप याद रखिए. क्लियर? इसी रिलेशन को यूज करके हम रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे और डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे बाय यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड से यूज करेंगे. अब नेक्स्ट आता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स गिवन इन डिग्रीज टू रेडियन मेजर्स. हमारे पास है 30 डिग्री. सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई. इट मींस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री. फाइन. तो 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 30 डिग्री. ये 6 से जाएगा तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6. क्लियर? सिमिलरली हम 60 डिग्री को भी चेंज करेंगे. 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई. तो 1 डिग्री विल बी पाई अपॉन 180 डिग्री. तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 60 डिग्री. क्लियर? This will be 3 and 60 degree is equal to pi by 3. Similarly, you can change 45 degree. इसका आंसर जो होगा वो आएगा pi by 4. ठीक है, आप करके खुद देख लेना एक बार. सेकेंड आता है कि रेडियन को डिग्री में चेंज करना है. अब हमें पता है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई. ठीक है, तो पाई बाई 2 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू पाई बाई 2. पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 90 डिग्री. इट मींस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर? पाई बाई 5 की बात करते हैं. सिमिलरली पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई. तो पाई बाई 5 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू पाई बाई 5. 5 3s are 15, cut 3 and 6 36 degree. So pi by 5 is equal to 36 degree. Similarly आप pi by 9 निकाल देंगे. इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20 डिग्री. क्लियर? आप एक बार चेक कर लीजिएगा. अब हमें निकालनी है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. रेशियोज जो मैंने आपको 6 रेशियोज बताए थे: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. अगर उसमें थीटा के वैल्यूज 30 डिग्री या 60 डिग्री रखी जाए तो आंसर क्या आएगा, ये हमें निकालना है. अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इमेजिन करते हैं. इमेजिन क्या, ड्रॉ करते हैं. ओके, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की इमेजिन किया है बिकॉज इसके सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं. इसका नामकरण करते हैं ए बी सी. सारे एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे.
ये हो गया 60 डिग्री। इसकी जो सारी साइड्स होंगी वो क्या है, वो सारी इक्वल हैं, तो मैंने सारी साइड्स को ए ले लिया। अब अगर मुझे एंगल ए को बाइसेक्ट करना है, तो एंगल ए को बाइसेक्ट करूंगी तो मुझे यहाँ बाइसेक्ट करते हुए 90 डिग्री मिलेगा, और यहाँ पे 30 डिग्रीज के एंगल्स बन जाएंगे दो। जो ये BC है, ये BC साइड भी बाइसेक्ट हो जाएगी इस किसमें, BD प्लस DC। इट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, A/2 एंड A/2। सो ट्रायंगल ADC हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, राइट। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। AD की वैल्यू फाइंड आउट करके आएगी √3/2a। ठीक है। अब अगर मुझे साइन 60 डिग्री निकालना है, सो दैट विल बी इक्वल टू P/H। अब 60 डिग्री के लिए P क्या है, P उसकी अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर, तो P है इसका लिए AD, और हाइपोटेनस क्या है, AC। इसकी वैल्यूज डालते हैं, √3/2a अपॉन a, दिस इज इक्वल टू √3/2। सो साइन 60 इज √3/2। सिमिलरली हम साइन 30 फाइंड कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री होता है P/H। भाई साइन तो हमेशा P/H ही होगा, लेकिन 30 डिग्री के लिए P की वैल्यू क्या है, A/2। तो A/2 अपॉन A, दिस इज इक्वल टू हाफ। सो साइन 30 इज हाफ। सिमिलरली हम cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, cot 30 डिग्री या फिर cos 60 डिग्री या tan 60 डिग्री ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। आप प्लीज इन सब की वैल्यूज फाइंड करके देखना। अब हमें वैल्यू निकालनी है 45 डिग्री के लिए। सो मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करती हूँ जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और बाकी जो दोनों एंगल हैं वो 45 डिग्री के हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री, इसके नामकरण कर देते हैं ABC। दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। सो दिस AB इज इक्वल टू BC। इसका नाम A लिख लेते हैं, इसका नाम A। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से AC निकल जाएगा और AC की वैल्यू आएगी √2a, राइट। अब हमें निकालना है साइन 45 डिग्री। ये किसके इक्वल है, P/H। ठीक है, कोई भी 45 डिग्री ले लो, ये वाला या ये वाला। ठीक है, 45 डिग्री, तो P की वैल्यू कितनी हुई, A, और H की वैल्यू कितनी हुई, √2a। सो आंसर इज 1/√2। सिमिलरली अगर मुझे cos 45 डिग्री निकालना है, सो दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। दिस इज इक्वल टू बेस, इसके लिए बेस A/√2a, दिस इज इक्वल टू 1/√2। अगर मुझे tan 45 डिग्री निकालना है तो मैं लगा सकती हूँ P/B, और अगर मैं ये ना लगाना चाहूँ तो क्या लगा सकती हूँ, sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। वैल्यूज पुट करिए, आंसर क्या आएगा, 1। सिमिलरली बाकी जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आप उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री के लिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मेरा ट्रायंगल, और इसका नामकरण किया ABC। ट्रायंगल बहुत अजीब है लेकिन प्लीज इसे ट्रायंगल कंसीडर कर दो। ये हो गया थीटा डिग्री। थीटा के जो अपोजिट है उसको हम परपेंडिकुलर लेंगे, जो साथ में है उसे बेस, एंड दिस इज हाइपोटेनस। ठीक है, अब अगर मैं थीटा को धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू कर दूं, देखो धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू कर दूं, तो एक टाइम आएगा कि ये हाइपोटेनस बेस के ऊपर आ जाएगी, राइट। इट मींस हाइपोटेनस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बेस एंड थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो या जीरो। ठीक है, 0 डिग्री, एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0, राइट। अब अगर मुझे साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू P/H। अब P की वैल्यू तो 0 है, तो इट मींस 0। अगर मुझे cos 0 डिग्री निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू B/H, और B और H क्या है, इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू 1। therefore cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। tan 0 degree is equal to tan 0 degree is equal to sin 0 degree upon
cos 0 डिग्री, so this is equal to 0, right? इस तरीके से हम बाकी सारे रेशियोज भी निकाल लेंगे जीरो के लिए। अब 90 डिग्री के लिए देखते हैं। वापस हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बना के उसका नामकरण किया, ए बी सी, सी को हमने थीटा लिया, थीटा लेने के बाद हम अब थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं। देखो हो रही है वैल्यूज इंक्रीज थीटा की, ठीक है। एक टाइम आएगा ये जो हाइपोटेनस है ये परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हाइपोटेनस ये धीरे धीरे इधर आ रहा है, तो ये हाइपोटेनस धीरे धीरे परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। तो इट मींस हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बेस इज इक्वल टू 0। बेस खत्म हो जाएगा भाई, धीरे धीरे ये आ रही है, डंडी यहाँ पे आ रही है, तो बेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल, क्लियर। अब आता है साइन 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी 1। अब आता है cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ tan 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री, एंड दिस विल बी 1 अपॉन 0 जो नॉट डिफाइंड होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड, क्लियर। सिमिलरली आप दूसरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आई होप आपने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट कर ली होंगी, ठीक है। मैं वो सारी वैल्यूज इस टेबल में लिखूंगी, लेकिन मेरा मेन पर्पस है कि ये टेबल आपको साथ के साथ लर्न हो जाए, ठीक है। सो स्पेशल जो डिग्रीज हैं वो कौन कौन से हैं जिन्हें याद करना है आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन्हीं को रेडियंस में कहेंगे 0 रेडियन, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 2, क्लियर। अब मैं साइन थीटा का लिखना बताऊंगी कि कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख लो। इन सबको 4 से डिवाइड करो, ये कर दिया मैंने 4 से डिवाइड सबको। अब इनका स्क्वायर रूट ले लो, ले लिया। अब जो इसका आंसर आएगा वो ही साइन थीटा का आंसर है। इसका आंसर कितना है 0, इसका आंसर 1 बाय 2, दिस विल बी 1 बाय रूट 2, this will be root 3 by 2 and this is 1, क्लियर। क्या करना है, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, फिर 4 से सबको डिवाइड कर देना है और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। जो आपके पास आंसर आएगा वो ही साइन थीटा का आंसर है, क्लियर। अब कॉस थीटा कैसे लिखना है, जो आपके ऊपर ये लाइन आई है इसी को रिवर्स डायरेक्शन में लिख दीजिए, तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी सारी, 1 रूट 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2 and 0. Now tan theta होता है sin theta upon cos theta, ठीक है। यार ये रही वैल्यूज आपके पास sin थीटा की और ये रही वैल्यूज आपकी cos थीटा की। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते जाइए और tan थीटा निकालते जाइए। क्या आंसर आएगा 0, 1 by root 3, 1 root 3 not defined। cot थीटा जो होगा उसकी वैल्यूज ये वाली जो लाइन है इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड रूट 3, 1, 1 बाय रूट 3 एंड 0। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यूज आपके पास है, आप इसे इसमें वैल्यूज पुट करिए और आंसर लिखिए, 1, 2 बाय रूट 3, रूट 2, 2 एंड नॉट डिफाइंड, क्लियर। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा की रिवर्स लिख दीजिए और आंसर आ जाएगा आपके पास, नॉट डिफाइंड 2, रूट 2, 2 बाई रूट 3 एंड 1। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी, ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको मुझे कोई भी एडवाइस देनी है, सजेशन देना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, या आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सो अब कल मिलते हैं। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।